हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैट बाय पटेल सर में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम एक्सेल सीट में प्राप्त डेटा को कैसे ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसकी हम दो विधियां सीखेंगे। दोनों ही विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधियां होती हैं साथियों। पहली विधि, बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी अदर एप्लीकेशन के सपोर्ट के हम कैसे एक्सेल के डेटा को ऑटोकैड में इंपोर्ट कर सकते हैं, इसे हम सीखेंगे। सेकेंड विधि में हम एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की सहायता से इंपोर्ट करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल में एक डेटा शीट है जिसे हमने टोटल स्टेशन से सर्वे किया है। उस सर्वे का ये डेटा शीट है। यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, सेकंड कॉलम में स्टिंग है, थर्ड में नॉर्थिंग, फोर्थ में आरएल और फिफ्थ में कोड है। कोड मतलब उसका रिमार्क है। जैसे हमने मान लीजिए किसी सड़क का सर्वे किया तो सड़क वाली पॉइंट को हमने आरडी नाम दे दिया, रोड पॉइंट, ठीक है। कहीं ब्रिज है तो बीआर दे दिया, या फिर कहीं पे गार्डन है तो गार्डन की बाउंड्री के लिए जीआर दे दिया, ठीक है। इस प्रकार हमने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, इस पे लाइट पोल है तो एलपी दे दिया। इस प्रकार से हमने इसकी कोडिंग कर दी। कहीं पॉन्ड आ गया, ड्रेन आ गया तो इस प्रकार ड्रेन, पॉन्ड्स, इस प्रकार हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसे कोडिंग दे दिया। ये आप अपनी मर्जी से अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब साथियों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ए बी सी डी देख रहे हैं, ये हमारे स्टेशन पॉइंट्स थे। अब कभी भी एक्सेल सीट को हमें ऑटोकैड में इंपोर्ट करने के लिए जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हमें इसी क्रम में जमाना होता है। सबसे पहले ईस्टिंग का कॉलम होगा, सेकंड में नॉर्थिंग का, थर्ड में आरएल का। क्योंकि जो हमारा ऑटोकैड होता है, आपको ये शायद पता हो कि जैसे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, मान लीजिए एक सीधी लाइन खींचनी हो तो डायरेक्ट मैं ऐसे खींच दूंगा, बट इसे मैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यदि ड्रा करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलीलाइन ले लेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट में मैं मान लीजिए कोऑर्डिनेट देता हूँ 0 0, ठीक है। एक्स डायरेक्शन ईस्टिंग को शो करता है, वाई डायरेक्शन नॉर्थिंग को शो करता है। तो ईस्टिंग की वैल्यू मैं दे देता हूँ 0, कॉमा करूँगा। अब इसे हमें कॉमा के बाद ये नॉर्थिंग की वैल्यू इसमें देनी होती है, तो नॉर्थिंग की वैल्यू भी मैं 0 दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए हमारा लाइन जो है, इसका ओरिजिन जो है यहाँ पर 0 0 पे आ गया है, ठीक है। अभी मैं इस लाइन का कर्सर कहीं पर भी रखूँ, कोई भी डायरेक्शन में है, बट अब मैं जब इसे कोऑर्डिनेट दूंगा सेकंड पॉइंट के लिए, तब आप देखेंगे सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मान लीजिए मैं ईस्टिंग की तरफ 10 मीटर आगे जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ईस्टिंग के लिए 10 मीटर आगे दूंगा, फिर कॉमा दूंगा, नॉर्थिंग में मैं 0 दे दूंगा क्योंकि मैं एक सीधी लाइन खींचना चाहता हूं। तो नॉर्थिंग में 0 दूंगा, एंटर करूंगा, तो इस प्रकार हमारी एक सीधी लाइन बन जाएगी, जिसकी वैल्यू जो है, इस सेकेंड पॉइंट की वैल्यू जो है, यहाँ पर ईस्टिंग हमारा 10 है और नॉर्थ की वैल्यू 0 है। मान लीजिए इस लाइन को मुझे ऊपर की ओर जाना है, एकदम स्ट्रेट ऊपर, ठीक है, और कर्सर कहीं पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए मैं 10 मीटर ऊपर की ओर जाना चाहता हूँ, एक सीधी लाइन ऊपर की ओर 10 मीटर खींचना चाहता हूँ, तो क्या कोऑर्डिनेट डालेंगे। देखिए, ईस्टिंग हम 10 मीटर आ चुके हैं तो ईस्टिंग में हम 10 मीटर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि यदि 0 देंगे तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ईस्टिंग 10 मीटर दे दिए। अब नॉर्थिंग हमें 10 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में बढ़ना है, तो यहाँ पे नॉर्थिंग में भी 10 देंगे। तो कोऑर्डिनेट डालने की जो प्रक्रिया है उसे आप ध्यान से देखें। ईस्टिंग देने के बाद हमने कॉमा दिया, फिर नॉर्थिंग दे रहे हैं, ठीक है, एंटर। इस प्रकार हम इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें बताने का क्या उद्देश्य था कि हम एक्सेल में इसे कैसे यहाँ पर हम डेटा को तैयार करेंगे ताकि वो ऑटोकैड में आ सके। तो यहाँ पर साथियों, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और आरएल, ये तीनों क्या है, अलग अलग कॉलम्स में हैं। तो अलग अलग कॉलम्स के डेटा हम ऑटोकैड पे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को हमें एक सिंगल कॉलम में लाना होगा। उसके लिए क्या करना है, किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे वहाँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप बराबर का निशान लगा लीजिए। इसके बाद एक फार्मूला टाइप करेंगे, CON, तो आएगा कॉन्केटनेंट। इससे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ईस्टिंग वाले एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। इसके बाद नॉर्थ वाली वैल्यू को सेलेक्ट करिए, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा।
इसके बाद इसकी जेड वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और कोष्ठक को हम बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एच वाली कॉलम में ईस्टिंग कॉमा नॉर्थिंग कॉमा जेड वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमारा यह जो डेटा है ये ऑटोकैड पे पेस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम इसे आसानी से इंपोर्ट कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, इस डेटा को हम ड्रैग करेंगे या फिर डबल क्लिक करके इसे पूरे के पूरे सारे डेटा पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारे सारे डेटा के साथ में इस प्रकार से आ जाएगा। अब दोस्तों इसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पूरे डेटा को, कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन बटन दबाएंगे तो पूरे डेटा सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी की सहायता से। अब हम ऑटोकैड पे जाएंगे। ऑटोकैड में क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ड्रॉ में जा कर के मल्टीपल पॉइंट्स को लेने होंगे। मल्टीपल पॉइंट्स का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी। अब देखिए पॉइंट्स जो है ड्रॉ हो रहे हैं, सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो चुके हैं। सारे पॉइंट्स ड्रॉ होने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज देता है पॉइंट्स स्पेसिफाई एंड नेक्स्ट ए पॉइंट। ठीक है, आप स्केप दबा दीजिए। अभी हमारे इस स्क्रीन पे सारे के सारे जो डेटा हैं आ चुके हैं, शो नहीं हो रहे हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। माउस का जो कर्सर के बाद जो लेफ्ट और राइट के बीच में स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है, माउस की स्क्रॉल बटन को आप डबल क्लिक करिए तो इस प्रकार आपका सारा डेटा जो है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी दोस्तों यह जो सारा डेटा आ गया है, देख सकते हैं एक तारामंडल की तरह दिख रहा है, जैसे आसमान में तारे खिले होते हैं इस प्रकार बहुत सुंदर से यह पॉइंट्स दिख रहे हैं। बट इसे हम जितना भी जूम कर लें पॉइंट्स जो हैं जूम नहीं होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स बहुत छोटे से होते हैं, वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम एक उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं। ठीक है, पॉइंट स्टाइल पे जाएंगे, PTYPE, इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है पॉइंट स्टाइल पे, आप उस वीडियो को देख कर के इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं इस पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर साथियों अभी देखिए एक डॉट के रूप में पॉइंट्स दिख रहा है। ठीक है, इसे सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं दिखेगा। ये अलग अलग स्टाइल है कि हम पॉइंट्स को किस रूप में देखना चाहते हैं। मैं इस रूप को पसंद करता हूँ, मैं इसे लेता हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट की साइज दे रहा है तो इसे मैं 0.5 दे देता हूँ, आधा मीटर मैं चाहता हूँ देना। ये हम अपने ड्राइंग की यूनिट के हिसाब से यहाँ पे स्केल सेट करेंगे। ठीक है, फिर सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन करते हैं तो स्क्रीन के जूम इन जूम आउट करने पर उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। उसका डिटेल समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो पे आप जाके देखिएगा। यहाँ पर मैं सीधे सीधे इसे सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट करता हूँ। ओके, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे पॉइंट्स इस तरीके से बन चुके हैं जो बड़ी आसानी से विजुअल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने पूरे डेटा को अपने ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गई एक विधि। बट साथियों इसमें क्या है, यहाँ पे आप लेयर्स में जाएंगे तो अलग से कोई भी लेयर्स बन के तैयार नहीं होती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे जीरो लेयर पे आ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है इस विधि में, केवल पॉइंट्स आते हैं, इसका जो डिटेल्स है, ठीक है, कि इसका क्या लेवल है, वो सारी चीज़ें, इसका पॉइंट आईडी क्या है। जैसे हमारे डेटा शीट में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सीरियल नंबर है, इसका कोडिंग है, ये सारी चीज़ें इस पर नहीं आती हैं। यहाँ पे केवल जो हमने कोऑर्डिनेट डाला है, केवल वो कोऑर्डिनेट ही यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, बट हमें सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए हम दूसरी विधि अपनाएंगे। यहाँ पर हम किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके यदि इसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं साथियों इसकी ईस्टिंग वैल्यू, नॉर्थिंग वैल्यू और जेड वैल्यू तीनों यहाँ पे आती है। तो कंटूर तैयार करने के लिए ये वैल्यू जो है बहुत हमारे यूज़फुल होती है। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी विधि सीखते हैं। ये तो हो गई एक विधि जिसमें हमने ना किसी अदर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, ना ही किसी लिस्ट का यूज़ किया है, सीधे सीधे केवल एक्सेल से डेटा उठाए हैं और ऑटोकैड के अंदर में इंपोर्ट कर दिए हैं। अब चलिए दूसरी विधि सीखते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड में एक और टैब ओपन कर लेता हूं। दूसरी विधि में साथियों हम एक छोटे से सॉफ्टवेयर जिसका नाम SWDTM है उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से ये हमने डबल क्लिक किया, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है।
यह तभी ओपन होता है साथियों जब आप ऑटोकैड ओपन करके रखते हैं, ठीक है। बगैर ऑटोकैड के आपके पास SWDTM सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। इसे चलाने के लिए किसी भी प्रकार से इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे आप विदाउट इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए एक्सेल सीट पे चलते हैं साथियों। इसे यूज़ करने के लिए हमें डेटा को इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है। फर्स्ट में सीरियल नंबर, सेकंड में स्ट्रिंग, थर्ड में नॉर्थिंग, फोर्थ में RL और फिफ्थ में कोडिंग। कोडिंग की जगह आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, बट आपको 5 सेल जरूर आपको सेलेक्ट करने होंगे डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पांचों सेल को मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इन सेल से जो भी रिलेटेड कॉलम्स हैं, पूरे कॉलम्स को हम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करिए, ठीक है। इसकी हेडिंग को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से नंबर 1 से आप सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन बटन से मैं सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इसे केवल सेलेक्ट करके रखना है, इसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम ऑटोकैड पे चले जाएंगे। ऑटोकैड पे जाने के बाद SWDTM जो फ्री सॉफ्टवेयर है, इस पे पॉइंट्स में जाएंगे। यहाँ से इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम एक्सेल, इसे आप क्लिक करिए। यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो आप पाएंगे सारे के सारे डेटा जो हैं यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। अभी विजिबल नहीं हो रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले यहाँ पे टैब में बताया आपको। आप माउस के स्क्रॉल बटन को डबल क्लिक करेंगे तो आपके डेटा जो है इस प्रकार से स्क्रीन के सामने आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, जूम करके देखते हैं यहाँ पर पॉइंट स्टाइल क्या है दोस्तों, वही डॉट के रूप में आ रहा है। इससे आप चेंज करना चाहें तो P टाइप करके, ठीक है, इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए, चलिए मैं यही कर देता हूँ। ओके, ये देखिए पॉइंट का स्टाइल चेंज कर दिए। अब ये बहुत बड़ा लग रहा है तो क्या करेंगे, मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे 0.1 कर देता हूँ। ओके, ठीक है। इस प्रकार छोटा सा डॉट के रूप में एक पॉइंट आ गया। अब साथियों इसकी खासियत क्या है, हम जब बिना सॉफ्टवेयर के डेटा यदि इंपोर्ट कर सकते हैं ऑटोकैड में, तो फिर हम सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करें, है ना। तो इसका यूज़ हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर बिना सॉफ्टवेयर के इंपोर्ट किया तो देख सकते हैं केवल हमें पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। बट हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट किया तो यहाँ पे दोस्तों ये अलग अलग हमें लेयर्स में सारे डेटा मिल गए, जिसमें हम जिस डेटा को ओपन करना चाहें ओपन रख सकते हैं, ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाता हूँ। अभी ये जो पॉइंट है, ठीक है, हम इस पॉइंट को यदि हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट्स का लेयर बन गया है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए पॉइंट हाइड हो गया। अब दोस्तों इसका जो लेवल है यहाँ पे, ये RL है, देखिए ऐसे सेलेक्ट करेंगे पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट हम केवल इसके RL को हाइड करना चाहते हैं, शो नहीं करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेवल दिख रहा है, इससे आप क्लिक कर दीजिए, वो हाइड हो गया। अभी हम इसकी नंबरिंग को यदि हाइड करना चाहें तो क्या करेंगे, इसके लिए देखिए पॉइंट के नंबर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, उसे क्लिक कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे क्या बच गया, पूरा केवल कोडिंग बच गया, जो हमने कोड दिया हुआ है, ये देखिए, है ना। अब इस कोड को भी हाइड करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट टेक्स्ट, इसे आप क्लिक कर दीजिए, ये भी हाइड हो गया। ये देखिए पूरी ड्राइंग में कुछ भी नहीं बचा, खत्म, टाटा बाय बाय। अब क्या करेंगे, सब चीज़ों को वापस हम शो करना चाहते हैं तो इस प्रकार से केवल पॉइंट्स आ गए, यहाँ से लेवल आ गए, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद यहाँ से नंबरिंग भी आ गई, यहाँ पे टेक्स्ट आ गए। इस प्रकार आप पूरे डेटा को यहाँ पे अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं। जिस डेटा को हाइड करना हो उसे हाइड कर दीजिए, शो करना हो शो कर दीजिए। तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। ये तो हो गया साथियों कि कैसे हम डेटा को ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इसकी 2 विधियाँ हमने आज इस वीडियो में सीखी। पहली विधि बिना किसी सॉफ्टवेयर के कैसे इंपोर्ट करते हैं, दूसरी विधि में हमने सीखा सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के साथ यदि इंपोर्ट करते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर डाउनलोड करके रखें। ये बहुत ही फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसमें किसी प्रकार कोई चार्जेस नहीं होता है और ये लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो आज का यह वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसकी जस्ट अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इसी डेटा पे हम कैसे कंट्रोल लाइन तैयार कर सकते हैं, उसके बाद उस पर कैसे हम ग्रिड लाइंस तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज हम सीखेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे इसके बाद, जिस पर हम सीखेंगे कि इसी डेटा पे हम कैसे कंट्रोल लाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।